नमस्कार। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात रेमल पश्चिम बंगाल से टकरा गया है। रविवार से ही बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश के कारण जल जमाव हो गया। चक्रवात रेमल ने कोलकाता और दक्षिण बंगाल की हवाई, रेल और सड़क परिवहन को बाधित कर दिया। रविवार को चक्रवात के कारण नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 21 घंटे के लिए निलंबित कर दिया गया, यानी यहां से फ्लाइट नहीं उड़ी। नमस्कार, स्टोरीज विद आलोक वाणी में आपका स्वागत है और आज बात करेंगे दुनिया भर में आने वाले भयानक तूफानों की अलग अलग कैटेगरी की। और मैं आपको बताऊंगा सबसे दिलचस्प बात कि आखिर इन तूफानों को नाम कौन देता है, कौन रखता है। तो इस बार जो तूफान का नाम है वो है रेमल। तो आखिर क्या है रेमल का मतलब? जो बंगाल में तबाही मचा रहा है तूफान, इसका नाम आखिर कौन रखता है? इससे जुड़े हुए नियम, कानून, कायदे क्या है? तो सबसे पहले रेमल का मतलब क्या है? रेमल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रेत, और ये नाम ओमान का दिया हुआ है। जी हाँ, रेमल एक चक्रवर्ती तूफान है और तूफान वायुमंडलीय विक्षोभ या डिस्टरबेंस की वजह से आते हैं। ये कम दबाव वाले क्षेत्र में बनता है। समुद्र के ऊपर गर्म और नम हवा उठती है, फिर जब ये किसी ठंडी सतह से टकराते हैं तो तेज बारिश होती है और तेज हवाएं चलने लगती है। फिर ये तूफान का रूप ले लेता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन रखता है इन तूफानों का नाम। तो ओमान को इसका नाम रखने की जरूरत क्यों पड़ी? यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO, जिसके 185 मेंबर है। WMO ने साल 1972 में उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र, जिसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शामिल है, यहां पर चक्रवात यानी साइक्लोन की चेतावनी और आपदा की रोकथाम के लिए पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यानी PTC की स्थापना की। शुरुआत में PTC में कुल 8 सदस्य देश शामिल थे। तब भारत के अलावा बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड इसके मेंबर थे। साल 2018 में PTC का विस्तार हुआ और इसमें ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को भी शामिल किया गया। 2004 में शुरुआत हुई थी। जी हां, साल 2000 में ओमान की राजधानी मस्कट में PTC का 27वां सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले चक्रवाती तूफानों को नाम देने पर सहमति बनी। तय किया गया कि इस क्षेत्र में जो भी तूफान आएंगे उसका नाम PTC के मेंबर बारी बारी से रखेंगे। इसके बाद साल 2004 से इस क्षेत्र में चक्रवातों का नामकरण शुरू हुआ। 169 नाम वाली लिस्ट बनाई गई। अप्रैल 2020 में पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यानी PTC ने चक्रवाती तूफान के 169 नाम वाली एक लिस्ट जारी की। इसमें हर देश ने 13 नाम सुझाए थे। फिलहाल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कोई भी साइक्लोन आता है तो इन्हीं 169 नाम की लिस्ट से तूफान का नाम रखा जाता है। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे चुने जाते हैं तूफानों के नाम। पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के हर मेंबर को अल्फाबेटिकल आधार पर चक्रवात का नाम रखने का मौका मिलता है, पर इसके लिए भी नियम बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि जिसके मन में जो आए वही नाम रख दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। नाम रखने के लिए 5 पैरामीटर बनाए हुए हैं, जिसमें पहला है कि तूफान का नाम न्यूट्रल होना चाहिए। उसका किसी भी तरह की राजनीति या राजनीतिक चेहरे, धर्म, समुदाय, लिंग अथवा संस्कृति से कोई संबंध या जुड़ाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, तूफान का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से किसी धर्म, समुदाय अथवा व्यक्ति की भावना को किसी तरह की ठेस पहुंचती हो। तीसरा, तूफान का नाम अपमानजनक अथवा क्रूर नहीं होना चाहिए। चौथा, नाम ऐसा होना चाहिए जो छोटा हो, बोलने में आसान हो और PTC के किसी सदस्य देश को उस पर आपत्ति ना हो। और तूफान का नाम अधिकतम 8 शब्द का होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना होता है कि यह नाम रिपीट ना हो, यानी पहले कभी ना रखा गया हो। अब आखिर आपको बताते हैं कि कितने तरह के होते हैं तूफान। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO ने तूफान की कुल 5 कैटेगरी डिसाइड की है। कैटेगरी 1 के तूफान में 119 से लेकर 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है। इसमें कम नुकसान होने की आशंका रहती है। कैटेगरी 2 में 154 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है। इसमें थोड़ा नुकसान होने की आशंका रहती है।
कैटेगरी 3 में 178 से 208 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है और ये काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। कैटेगरी 4 में 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है। इससे इमारतों को नुकसान पहुंचता है और सबसे ज्यादा खतरनाक कैटेगरी 5 का तूफान है, जिसे सुपर साइक्लोन भी कहा जाता है, जिसमें 250 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चलती है। इसमें जान माल को खासा नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हाल के सालों में दुनिया भर में जो तूफान आए उनमें से ज्यादातर कैटेगरी 3 के रहे हैं। अगर आंकड़ों को उठाकर देखें तो ये पता लगता है कि भारत में तूफान से होने वाली मौतें दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा है। देखिए, भारत में जो तूफान आए हैं, खासकर उड़ीसा में जो तूफान पहले आए थे, उसमें काफी जान माल का नुकसान हुआ है। लेकिन पिछले कुछ सालों में तूफान से निपटने के लिए एक डाटा तैयार हुआ है, एक स्ट्रैटेजी तैयार हुई है और उड़ीसा ने इस पर जबरदस्त काम किया है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसका अधिकतर राज्य समुद्री सीमा पर, समुद्र के किनारे बसे हुए हैं और वहां पर लगातार तूफानों का खतरा बना हुआ रहता है। लेकिन भारत ने जिस तरीके से इन तूफानों का सामना किया है वो निश्चित रूप से तारीफ के काबिल है। और ये थी तूफानों के बारे में जानकारी कि तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं, तूफानों की कैटेगरीज क्या क्या होती है। बेहद दिलचस्प जानकारी और साथ ही यह सावधानी का भी समय है भारत के लिए, एक मुश्किल समय, क्योंकि तूफान जो है देश के कुछ राज्यों से टकरा रहा है। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी को लेकर मैं आपके पास आता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार।